आप सभी को सारे देश वासियों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं लाइव आई हूँ कुछ ख़ास बातें करने के लिए। जैसे पहले तो हिंदू भाइयों बहनों को मैं अभी 2 दिन पहले हमारा फास्ट था, उसके लिए शुभकामनाएं। और अभी वट सावित्री था, उसके लिए शुभकामनाएं। और अभी ईद है, ईद का माहौल है, उसके लिए सबको मुबारकबाद। तो आज मैं विपक्ष की बात करूंगी कि पक्ष और विपक्ष हम क्या कर रहे हैं। बीइंग एन इंडियन सिटीज़न, आज हमारी क्या सिचुएशन है और कहाँ पर है हमारा देश। अगर सरकार नहीं कुछ बोलेगी तो ये विपक्ष का काम है कि आपसे सवाल पूछा जाए। दोस्तों, ये जो सारा जो लॉकडाउन टिल 1 टू लॉकडाउन 4, आज लॉकडाउन 4 पर हम लोग हैं, और इतनी दिनों में जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इंडिया ऑलमोस्ट 1,31,468 या 368 सम डेथ्स अफेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और वहीं 3,867 डेथ हुई है, जिसमें से आप अगर देखें तो 383 पीपल लॉकडाउन में, यानी कि 383, सही बोल रही हूँ शायद, 383 लोग लॉकडाउन में सुसाइड, एक्सीडेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस से मरे। तो मेरा आज पूछना है ये हमारी सरकार से, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ, मैं उससे ही सवाल पूछ रही हूँ कि 20 लाख करोड़ का जो वादा किया गया है या जो पैकेज की घोषणा की गई है, वो ग्राउंड लेवल पे अभी तक कहाँ पे कितने लोगों को मिल पाई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आप लोगों से भी जानना चाह रही हूँ। ईद का माहौल है भारत में, सारी दुनिया में ईद का समय है। 2 दिन पहले वट सावित्री व्रत भी था हमारा। तो क्या जो ये गरीबी का जो एक माहौल अभी पैदा है, जो आप देख रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से इतने ज़्यादा परेशानियाँ, मजदूर जो हैं वो लाखों मील चल चल के अपने घर आ रहे हैं, ट्रेनों की भी व्यवस्था अब हुई है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 लाख करोड़ जो आप लोगों ने घोषणा की है सरकार ने, तो वो कहाँ तक अभी ग्राउंड लेवल पे आ पाया है, मुझे ये जानना है। सर, ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए, जीरो लेवल पे आइए। एक आदमी के हाथ में क्या पैसे मिले हैं, या वो पैसे अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं कि, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप जनता को कि उस 20 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ तो लोगों ने अपनी तरफ से वो जो पीएम केयर फंड है उसमें खुद से जमा कराए हैं। तो हमारी सरकार का इसमें क्या रोल रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। लोग भूखों मर रहे हैं। आज अगर हम देखें तो जो लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, या जो गरीब लोग हैं, जो पैदल चल के, जो मजदूर जिन्होंने हमारा घर बनाया है, जिन्होंने इस इंडिया को मजबूती दी है, जिनके बदौलत ये इंडिया मजबूत है, वो अपने घर को निकले हैं इतनी हजारों मील की दूरियां तय करते हुए, बिना खाना, बिना पीना, बिना कुछ सोचे, बच्चों को गोद में लिए, सर पे टांगे भारी सामान को लिए हुए रोड पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, भूख से छाले पड़ रहे, पैरों में छाले पड़ रहे। तो क्या व्यवस्था देखी जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से। इस भूखमरी, इस महामारी के बीच में आप लोग किस लेवल पे, क्या तैयारियां आपकी, मुझे तो नज़र नहीं आ रही बिल्कुल। कितने मजदूर मर चुके हैं ट्रेनों से कट के, और उनसे ये पूछा जाता है कि वो ट्रेन से कट के इसलिए मर गए क्योंकि वो ट्रेन के रास्तों पे सो रहे थे। ये किस तरह का जवाब है। गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। जान की सिर्फ उनकी कीमत होती है जो बड़े लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आज हमारी यहाँ महामारी की वजह से, गरीबी की वजह से इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, और जो लॉकडाउन के बाद जब ओपन होगा तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया जाएगा, वो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पे जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की। ये जो 20 लाख करोड़ की जो आपने ये बोला, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 6,000 करोड़ की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये मूर्तियाँ बनी हैं, क्या ये काम दे रही हैं आज आपको? इतना पैसा मैं बस एज अ सिटीजन, एक
एक विपक्ष की भूमिका में मैं ये बोलना चाहती हूँ, उस 6,000 करोड़ की जो ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप लोगों ने बनवाई, क्या वो मूर्ति आज काम दे रही है? क्या वो पैसे उस पर जो लगे वो पैसे हमारे थे, वो आम जनता के पैसे थे, उससे आपने वो बनवाया? क्या वो आपको जनादेश दिया गया था क्या वो मूर्ति बनवाने के लिए? इससे किसका फायदा हुआ, मुझे ये जानना है। इससे किसका फायदा हो रहा है? उस पैसे से क्या किसी का इलाज हो रहा है? किसी को खाना मिल रहा है घर पे? किसको मिल रहा है? क्या जनादेश दिया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए? आज आपको एहसास होगा कि इंडिया के पास कितनी कम शक्तियां हैं, कितनी कम मात्रा में हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, और जिसकी वजह से भुखमरी की ये दशा हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आपको ऊपर से आके नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति बनवा दो। उसकी जगह पे आज अगर अस्पताल ही बनी होती, उसकी जगह पे अगर आज हमारे लिए इंडस्ट्रीज बनाई गई होती। मैं अपनी बिहार की बात करूंगी, आप बिहार की बात कीजिए। आज बिहार के मजदूरों को दिल्ली, हरियाणा, कहाँ से यूपी और बिहार की तरफ आना पड़ रहा है। क्यों हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है? क्यों आपने हमारे यहाँ राज्य सरकार से भी मैं सवाल कर रही हूँ, नीतीश कुमार से, क्यों हमारे यहाँ रोजगार नहीं है लोगों के पास कि उनको इतने मीलों को तय करके और दिल्ली और हरियाणा जाना पड़ रहा है? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ, सर क्या आप दिल्ली से चल पाएंगे पैदल? आप आएंगे बिहार को? आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप सोचिए, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को जो पैदल निकल पड़े हैं और निकल चुके हैं, और कितने लोग पहुंच भी गए और पैदल ही वो सफर तय कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए सरकार चुनते हैं मजदूर? वो गरीब, वो मजदूर जिसकी जो हमारी बेसिक इकाई है इस देश की, उन्होंने आपको चुन के वहां पर दिल्ली के तख्त पर बिठाया और पटना में आज आप उस मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। सिर्फ वहां बैठने से नहीं होगा काम, आपको उठ के जायजा आप क्या ले रहे हैं? कितने भूखे लोग मर रहे हैं आज। मीडिया पता नहीं ये दिखा रहा, पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज एक आम इंसान एक दूसरे आम इंसान की मदद किस तरीके से कर रहा है। अगर आज इंसान ही इंसान को मदद करने के लिए अगर बैठा है, तो फिर ये हम सरकार क्यों चुनते हैं? किस लिए? आप लोग शायद सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जैसे कि मैं भी देख रही हूँ, लाखों हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जात क्या है। जो मजदूर जा रहे हैं, आप उनसे ये नहीं पूछते कि आपने टीका लगाया है या टोपी पहनी है। लोग उनके पास जा रहे हैं और उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको ब्रेड्स दे रहे हैं, बिस्किट्स दे रहे हैं, खाने के लिए खाने का पैकेज दे रहे हैं। जगह जगह पे लोगों ने लिखा हुआ है, बेचारे जो कमा भी नहीं सकते, उन लोगों को भी मैंने देखा है हेल्प करते हुए, खाना बना करके सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। कहाँ है हमारी बड़ी बड़ी बातें, हम ये करेंगे लोगों के लिए, हम वो ऐसा करेंगे लोगों के लिए? आपके लोग तो मर रहे हैं सर, आपके लोग तो मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और मीडिया दिखाए ना दिखाए, पर मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग जो टोपी पहनते हैं, जिनसे बड़ी परेशानी है आप लोगों को, वो सबसे ज़्यादा मजदूरों को रोड पे खाना खिला रहे हैं। आप देखिए, आप ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखिए, आपको दिख जाएगा, सारे के सारे लोग हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको देखना चाहिए कि वो लोग जो हैं रास्ते पे आए हुए, जो भूखे मजदूर मीलों तय करके आ रहे हैं, वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये काम हमारा नहीं था, ये काम सरकार का था। लेकिन आज इंसानियत के नाते एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कर रहा है। क्या गति आज हमारी हो गई है। वो कहते हैं ना, जिंदगी वीडियो गेम जैसी हो गई है। एक लेवल खत्म करो तो दूसरा लेवल उससे ज्यादा टफ नजर आता है। आज घर पे भी अगर हम पहुंच गए या वो लोग पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद का क्या क्या प्लान है? जो हमारी जो स्थिति है इंडिया की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और भी कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं। उसमें से एक ये भी है कि कुछ मजदूर लूटने आए थे, नहीं, कुछ लूटमार वाले लोग लूटने आए थे मजदूरों को, जो कि अपने रास्ते से आ रहे थे। और जब उन लुटेरों ने उस मजदूर का दुखड़ा सुना, तो उल्टा उसको ही 5,000 रुपए थमा दिए और बोला कि तुम अच्छे से घर जाना और बच्चों को और सबको खाना खिलाते हुए ले जाना। ये आज दशा है इंडिया के। ये लुटेरों की बात मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे कि आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा कि एक वीडियो जिसमें कि एक मजदूर मरा हुआ कुत्ता खा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। आप सोच सकते हैं क्या दशा है हमारे देश की। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। गलत
पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, गलत कर्मों से आपको स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं, जो पक्ष में बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ। और मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से सबको, जितना उनसे हो पा रहा है, या अकबरुद्दीन ओवैसी हो कि जिनसे हो पा रहा है, करोड़ों के टर्नओवर में मैंने देखा उन लोगों को सामान बांटते हुए, खाने का राशन किट्स बांटते हुए, रोज़े के लिए इफ्तियार पैकेट्स बांटते हुए मैंने देखा है। और ट्रेन में जो आ रहे हैं वहाँ से बिहार की तरफ, उनको पैसे देते हुए मैं ये देख रही हूँ। क्या आपको नहीं देख सक रहे? ये तो काम उनका नहीं है। हम तो जिनको सरकार मानते हैं, जो हमारा टैक्स लेते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर आपने तो 20 लाख करोड़ रुपए जो डाले हैं, वो पीएम केयर फंड, जिसमें कि पारदर्शिता भी मेंटेन्ड नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि 15 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ डोनेशन से वहां पर पहुंचा है, और आपने 20 लाख करोड़ पैकेज का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। और जहां सीतारमन जी हैं जो हमारी, वो उन्होंने आकर के भी घोषणा की है कि आप आओ और क्रेडिट लो, कर्ज लो। अरे कर्ज में तो ऐसे ही किसान इतने डूबे हुए हैं। बीते 6 साल से 3.5 लाख मजदूर बीजेपी की सरकार में आत्महत्या कर चुके हैं। ये पता तो है ना आपको, कि मुझे बताना पड़ेगा? मुझे पता है, बीइंग अ डॉक्टर, जो कि इन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे भी ये आंकड़े पता है कि 3.5 लाख मजदूर जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। और आप उनसे फिर से कह रहे हैं कर्ज लेने के लिए कि आओ और कर्ज लो, तो फिर आप सरकार किस बात के लिए है? आपने क्या पैकेज दिया है लोगों को, और ग्राउंड लेवल पे क्या पहुंचा है, इसकी क्या जानकारी है, मुझे बताइए। अरे भाई, जीवन एक यात्रा है। अगर रो रो कर काटनी है तो बहुत ही लंबी लगेगी, अगर हंस के काटो तो कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगी। इसीलिए अच्छे कर्म करें, लोगों तक, उनको बुनियादी लेवल तक उनको सामान पहुंचवाएं, पैसा मुहैया करवाएं, खाना मुहैया करवाएं। लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। 383 लोग जो हैं अभी तक लॉकडाउन में सिर्फ एक्सीडेंट्स और भूख से और सुसाइड करके मर चुके हैं। ये पता है आपको? हम वायरस से तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है स्थिति वो इतनी गंभीर है कि मैं अपने बिहार के राज्य सरकार से बोलना चाहती हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय सर, अपने बिहार को भी तो देखिए। यहाँ रोजगार कहाँ है? क्यों जाना पड़ता है मीलों सफर तय करके दिल्ली हरियाणा काम करने के लिए? क्यों आपने हमारे यहाँ कुछ भी इस तरह का इंडस्ट्रीज है, रोजगार क्यों हमारे यहाँ नहीं हो सकता है? क्यों हर चीज के लिए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए भी हमें चाइना पे डिपेंड होना पड़ा? 6000 करोड़ की मूर्ति बनी, वो भी चाइना को सारा कुछ गया। आज वही चाइना लद्दाख के ऊपर में देख लीजिए क्या तमाशा कर रहे हैं। हाँ, क्या 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 चल रहा है? ये शर्मनाक बात है कि हर चीज के लिए हमें चाइना के ऊपर में डिपेंड होना पड़ता है, और आज वही चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, और उनको ये नहीं पता कि हम भारत हैं और हम आंखें निकालना जानते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री से, रिस्पेक्टेड, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम ये जो लॉकडाउन बोल के इस चीज़ को बैठ के घर में आराम से बैठ गए, ये उन लोगों के लिए जो अमीर हैं। जो गरीब हैं उनका क्या? लॉकडाउन करना ही था तो जिस तरह से सिंगापुर में हुआ, 1 वीक पहले ही सब कुछ बता दिया गया, और उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत लॉकडाउन को किया। और आपने क्या किया? आप 8 बजे आकर के 12 बजे लॉकडाउन कर देते हैं। उससे क्या हुआ? सारी चीज़ें तितर बितर होकर रह गई, लाखों लोग मर गए, जानें चली गई, परेशानी हो गई, लाखों लोग सड़क पर उतर आए। इससे किसका घाटा हुआ? जो गरीब मजदूर हैं उनका। तो हमें अगर मैं विपक्ष में बैठी हूं तो मैं तो सवाल करने का हक रखती हूं, और अगर आप तक ये मेरी बात नहीं पहुंच रही तो कम से कम उम्मीद है मुझे कि लोगों तक मेरी ये बात, जनता तक ये बात मेरी पहुंच रही है। आपके हृदय में, आपका हृदय कैसा है ये आपको हृदय का डॉक्टर जरूर बता सकता है, पर आपका हृदय के अंदर चल क्या रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो आप सोच लीजिए आपके गलत कर्मों की वजह से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। ये मैं सभी नेताओं को बोलना चाहती हूँ जो आप पक्ष में जाके बैठे हैं। आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अपने हिंदुस्तान के गरीबों के ऊपर ध्यान दीजिए। मरे हुए कुत्ते खा रहे हैं वो रास्ते में बैठ के, ये स्थिति आ गई है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, शर्म। और वो जो आपने घोषणा की है वो ग्राउंड लेवल पे क्या पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, ये हमें देखना पड़ेगा आगे बढ़ के, कि भूखमरी से लोग मरे नहीं। ये क्या पैकेज की घोषणा हुई है? ये तो कहीं से भी
मुझे नहीं पता मीडिया बता रही नहीं बता रही, कहीं से भी ये राहत आप लोगों तक नहीं पहुंचाती है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट लोगों तक राहत पहुंचनी चाहिए और डायरेक्ट उन तक खाना या कुछ भी मुहैया होना चाहिए, तभी इस देश की परेशानियां दूर होंगी। सिर्फ लॉकडाउन कर देने से, घरों में बैठने से नहीं। और अब जब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं तो वो भी ऐसा खोल रहे हैं जिसमें कि और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी और भी ज़्यादा मौतें होंगी। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। मैं ये चाहती हूँ कि अभी जितने भी पक्ष में लोग बैठे हैं वो सारे सक्रिय होकर इस छोटे छोटे इश्यूज जो कि बहुत मायने रखते हैं इसके ऊपर ध्यान दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ आकर के जुमलेबाजी कर देने से भारत नहीं चलेगा। आपको अपना प्रधानमंत्री या जो भी पक्ष में नेता बैठे हैं, आपको अपने जो आपका रुतबा है, जो आपका जो डेजिग्नेशन है, आप आके एक गार्जियन की तरह, एक गरीब मजदूर भी है, अगर एक की भी जान जाती है तो पूरा परिवार मरता है। आपको उनके लिए भी सोचना होगा, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं। आपके इंडिया में गरीब लोग भी हैं, उनके बारे में भी निकल के बाहर सोचें। शुक्रिया।